नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? कहने में गर्व महसूस होता है, ये कंपनी कहीं और की नहीं बल्कि भारत की है। वैसे दोस्तों, सबसे पहले आप जरा इस कार्टून को देखिए। अप्रैल 2023 में जर्मनी की एक मैगजीन ने इस कार्टून को पब्लिश करके भारत की बढ़ती हुई पॉपुलेशन का मजाक उड़ाया था। इस मैगजीन में एक तरफ तो भारत की खस्ता हाल रेलवे दिख रही है जिसमें लोग ऊपर तक भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ चाइना की बुलेट ट्रेन दिख रही है जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, ये जर्मन मैगजीन भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में काफी पिछड़ा हुआ और चाइना को हमसे सुपीरियर बता रही है। लेकिन शायद जर्मनी ये भूल गई है कि दुनिया के टॉप ऑटोमेटिव में भारत के कई सारी कंपनियां शामिल हैं, चाहे वो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग हीरो मोटोकॉर्प हो या फिर ट्रक, बसेस और डिफेंस व्हीकल बनाने वाली अशोक लीलैंड, या सब छोड़िए, एक कंपनी तो ऐसी भी है जिसने चाइना, जर्मनी और अमेरिका ही नहीं बल्कि अपने सेगमेंट के अंदर पूरी दुनिया के मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। और उस कंपनी का नाम उन देशों के फार्मर दिन रात जपते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा ट्रैक्टर्स की, जो साल 2010 से ही दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग ट्रैक्टर ब्रांड बना हुआ है, और इसने जॉन डियर और मैसी फर्गसन जैसे वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स को भी पीछे धकेल दिया है। तो आखिर कैसे इंडियन ट्रैक्टर ब्रांड महिंद्रा बना पूरी दुनिया का नंबर 1? तो चलिए आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम महिंद्रा ट्रैक्टर की हिस्ट्री से। तो दोस्तों, महिंद्रा ट्रैक्टर्स की कहानी तब शुरू होती है जब 1950 से 1990 के दशक के बीच भारत में लाइसेंस राज हुआ करता था। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती थी तो इसके लिए उसे भारत के ही किसी कंपनी से जॉइंट वेंचर करना होता था। वही दोस्तों, साल 1962 में अमेरिकन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटरनेशनल हार्वेस्टर ने भी यही तरीका अपनाया और भारत में महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया। यहाँ महिंद्रा के पास लाइसेंस तो था और इंटरनेशनल हार्वेस्टर के पास ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज और टेक्नोलॉजी, जिससे कि दोनों कंपनीज को एक दूसरे के साथ प्रॉफिट नजर आ रहा था। अगले ही साल 1963 में इन दोनों कंपनी ने मिलकर B275 नाम का एक ट्रैक्टर लॉन्च किया, जिसे महिंद्रा की नेम प्लेट दी गई। ये जॉइंट वेंचर काफी सक्सेसफुल रहा और महिंद्रा भारतीय किसानों के बीच सबसे पॉपुलर नाम बन गया। वहीं दोस्तों, साल 1977 तक इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ काम करते हुए महिंद्रा ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग की बारीकियों को सीख चुका था और उसने इंडियन मार्केट को भी काफी अच्छे से स्टडी कर लिया, जिसे देखते हुए महिंद्रा ने जॉइंट वेंचर को खत्म कर दिया और अपने खुद के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेब्लिश कर ली। उसके बाद दोस्तों 1983 तक महिंद्रा इंडियन मार्केट का लीडर बन चुका था और उसकी नजर दुनिया के बड़े ट्रैक्टर्स मार्केट जैसे कि चाइना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर थी। हालांकि उन्होंने एकदम से इंटरनेशनल मार्केट में जंप नहीं मारी, बल्कि ये भारत की छोटी ट्रैक्टर कंपनीज को एक्वायर करके कंपटीशन खत्म करने में फोकस किया। जैसे कि साल 1999 में उन्होंने गुजरात ट्रैक्टर्स नाम की कंपनी के 100% शेयर खरीद लिए और आज इस ब्रांड के ट्रैक्टर्स जैसे शक्तिमान, ट्रैक्टर विस्तारा के नाम के अंदर बेचे जाते हैं। कुछ ऐसे ही महिंद्रा का स्वराज ट्रैक्टर ब्रांड भी इन्हीं एक्विजिशन से हासिल हुआ था और उसके बाद 2004 में इन्होंने पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड के 64.6% स्टेक खरीद लिए थे। वही दोस्तों, अब ये जानते हैं कि आखिर महिंद्रा ट्रैक्टर आज जो इतने ज्यादा बड़े मुकाम में पहुंचा है उसकी इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या थी। दोस्तों, अमेरिका में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है और ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए इसका खूब फायदा उठाती है। महिंद्रा ने भी ठीक ऐसे ही किया और स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप में एंटर हो गई। उन्होंने बुल राइडिंग और फिशिंग जैसे गेम्स को टारगेट बनाया जो कि फार्मर्स के बीच काफी पॉपुलर होते थे। इसके साथ ही वो रियल रेसिंग 3 मोटर स्पोर्ट्स नाम की एक टीम के साथ नैश कार की ऑटो रेसिंग सीरीज में भी एंटर हो गए। और दोस्तों, फिलहाल अगर हम बात करें तो महिंद्रा नैश कार में स्टीवर्ट हॉर्स रेसिंग नाम की टीम को स्पॉन्सर कर रही है। वहीं दोस्तों, चाहे भारत हो या फिर अमेरिका, छोटे किसान इनकम ब्रैकेट के अंदर आते हैं और वो अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट चाहते हैं। वहीं दोस्तों, महिंद्रा ने अफोर्डेबल और मल्टीपर्पज कैपेबिलिटीज वाले ट्रैक्टर्स बनाए जो कि 7 साल की वारंटी के साथ आते थे।
अब अगर हम ट्रैक्टर्स मार्केट की पूरी हिस्ट्री की बात करें, दुनिया में महिंद्रा से ज्यादा ट्रैक्टर्स आज तक किसी ने नहीं बेचा। ये कंपनी हर साल ऑन एन एवरेज 3 लाख ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल कर रही है और आज तक ये ब्रांड्स 35 लाख से भी ज्यादा ट्रैक्टर्स बेच चुकी है। वहीं दोस्तों महिंद्रा दुनिया के सभी 6 कॉन्टिनेंटल और 40 से भी ज्यादा देशों में एक्टिव है और ग्लोबल ट्रैक्टर मार्केट का करीब 15% हिस्सा एक्वायर किया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये सब सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर महिंद्रा ने ऐसा अलग क्या किया जो कि आज वो ट्रैक्टर्स मार्केट की ग्लोबल लीडर बनी हुई है। दोस्तों महिंद्रा के सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, जिसमें महिंद्रा ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर एक टफ वर्क होता है जहां ट्रैक्टर्स को काफी हार्ड कंडीशन से गुजरना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने अपने ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमेशा बेस्ट मटेरियल का ही इस्तेमाल किया और ट्रैक्टर्स में लगने वाले हर पार्ट का क्वालिटी चेक किया। दूसरा है इनोवेशन। अब दोस्तों भारत की ये सैड रियलिटी है कि हमारी कंपनी ज्यादा इनोवेशन के लिए नहीं जानी जाती और कॉपी पेस्ट के मेथड पर ही काम करती है। लेकिन महिंद्रा ने हमेशा से ट्रैक्टर्स के फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है और समय समय पर अपने ट्रैक्टर्स में ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे वो फार्मर्स के लिए ज्यादा प्रोडक्टिविटी साबित हो। महिंद्रा अपने ट्रैक्टर्स को मल्टीपर्पज बनाती है जिससे फार्मर एक बार इन्वेस्टमेंट करके इसी एक ट्रैक्टर पर अलग अलग मशीनों को यूज कर सके। इन शॉर्ट अगर बात करें तो महिंद्रा के ट्रैक्टर्स फार्मर्स के लिए हाईली अफोर्डेबल और प्रोडक्टिव साबित होते हैं और इन्हीं सभी चीजों की वजह से महिंद्रा लोगों के बीच ट्रस्ट बनाने में कामयाब हो पाई। वही दोस्तों थर्ड पॉइंट है देसी फीलिंग। क्योंकि जहां एक तरफ स्वराज और युवराज जैसे ब्रांड्स के नाम सुनकर हमें देसी फीलिंग आती है, वहीं दोस्तों महिंद्रा ने चाइना में क्या किया कि वहां की लोकल फील देने के लिए उन्होंने ब्रांड्स का नाम चाइना में ही रख दिया। ये मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी भी महिंद्रा के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुई और ये जीनियस स्ट्रेटेजी इसी सक्सेस का एक मेजर रीजन भी है। वही दोस्तों महिंद्रा ट्रैक्टर का आगे बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा मेजर कारण है वो है गवर्नमेंट सब्सिडी। अब भारत की अगर हम बात करें तो हमारी सरकार भी महिंद्रा के ट्रैक्टर्स को खरीदने वाले किसानों को स्पेशल सब्सिडी देती है और ये रीजन इसलिए है कि महिंद्रा भारत के ट्रैक्टर्स मार्केट पर कब्जा करके बैठी हुई है। लेकिन दोस्तों ये सवाल उठता है कि आखिर भारत सरकार महिंद्रा की इतनी मदद क्यों कर रही है और आपको और मुझे महिंद्रा की सक्सेस से क्या ही फायदा होगा। तो दोस्तों महिंद्रा जब अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े ग्लोबल मार्केट में जगह बनाती है तो इससे अल्टीमेट हमारे देश का ही नाम रोशन होता है और लोगों के बीच इंडियन के प्रोडक्ट्स को लेकर ट्रस्ट इंक्रीज होता है। इससे जब भी दूसरी इंडियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में लॉन्च करती है तो फिर वहां के कस्टमर्स का भरोसा आसानी से जीत पाती है और इसका अल्टीमेट रिजल्ट भी भारत के लोगों को ही मिलता है। वही दोस्तों महिंद्रा जैसी कंपनीज की वजह से ही भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना आसान हो जाता है और विदेशी कंपनीज यहाँ फैक्ट्रीज लगाने में सेफ और सिक्योर महसूस करती है और हमारे टॉप लीडर्स इन्हीं आंकड़ों को दिखाकर भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या की बात ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मजबूती से रख पाते हैं। वैसे आपके एरिया में महिंद्रा ट्रैक्टर्स की पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट कैसी है हमें कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।